हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग। सुनो, कल है ना, कल कितना कहां तक लिखवाए थारे? आगत स्वर घृत स्वर लिखवा दिया ना। आजा आजा, विदेशी स्वर लिखवा दिया ना। रहने दे रहने दे, कोई आ जाए बीच में। आज मैं पूरे घंटे पढ़ाऊंगा, कल आधे घंटे पढ़ाया था ना तुम लोगों को। हाँ, आज टेंशन मत लो। फिर आज कल फिर आधा घंटा क्या किया तुमने? बैठे रहे हैं? अच्छा, मैं गया इतनी देर में। अच्छा, उनको जल्दी 1.5 घंटे तो पढ़ाना ही था। एक पॉइंट और भाई, जो आज बच्चे कौन कौन जुड़े हैं? 1 2 3 4, है ना? तुम मैं कहूँ ना वहां से लिखना, अभी मत लिखना ना। कोई बात नहीं, पहला ही टॉपिक चल रहा है, ये परीक्षा में तो आएगा नहीं। संधि से स्टार्ट कर लेना तुम। लेकिन अभी ये जो लिखो रे तुम लोग, अरे ये क्या सीन कर रखा है। एक पॉइंट डालो, द्वित्व व्यंजन। अरे इसी के नीचे जो आगत स्वर लिखवाया था ना, उसके नीचे लिख लो द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन के सामने लिखिए दो समान व्यंजनों से बना व्यंजन। दो समान व्यंजनों से बना व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाता है। द्वित्व व्यंजन कहलाता है। बेटा मैंने लिखा है दो समान व्यंजनों से बना व्यंजन क्या कहलाता है? द्वित्व व्यंजन। दो समान व्यंजनों से बना व्यंजन क्या कहलाता है? द्वित्व व्यंजन। अच्छा, इस जैसे लिखो, जैसे जैसे से अच्छे से समझ में आएगा। जैसे दिल्ली, उत्तर, उच्चारण, पक्का, इत्यादि। ठीक है, जैसे लिख दो ये। कारण सुन लो अब। ये जैसे में लिखने के बाद में ये देखिए आप, मेरे को ये बताओ, इसमें समान व्यंजन क्या है? दिल्ली में लय है ना दोनों, एक आधा और एक क्या पूरा। इसमें क्या है बताओ? तय। दो तय आ रहे, समान आ रहे। इसमें दो चय आ रहे, इसमें दो क्या आ रहे? क। क्या नहीं है ये तो इत्यादि का मतलब ये है कि और भी है ना। ठीक है, दो समान व्यंजनों से बना व्यंजन द्वितीय व्यंजन कहलाता है। लेकिन एक और देखो, धमाकेदार बात सुनिए। अगर मैं इसी परिभाषा में ए जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं? ए, बस परिभाषा में ए जोड़ दिया। अब परिभाषा बोल के बताओ क्या हो गया? दो असमान व्यंजनों से बना व्यंजन क्या कहलाएगा? ना ना ना, द्वितीय व्यंजन नहीं। ए जुड़ गया यार, उत्तर अलग हो गया। दो असमान व्यंजनों से बना व्यंजन पता क्या कहलाता है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त लिखवा रखा, देख लो। अन्य वर्ण में पहला ही पॉइंट ये लिखवाया था। असमान व्यंजनों से बना व्यंजन देख लो, उसमें लिख रखा है दो असमान व्यंजनों से बना व्यंजन क्या कहलाता है? संयुक्त व्यंजन। और दो समान व्यंजनों से बना व्यंजन क्या कहलाता है? द्वितीय व्यंजन। हटा देते हैं अभी क्या ये, मैं तो लिख देता हूं यहां पर दो, नहीं तो तुम फिर असमान याद रखोगे।
हो गया ना? अब मिला तेरे को, अब मिला है। अब कह रहा हाँ हाँ, मेरे से पूछ लिया करो कहाँ लिख रखा है, मैं बता दूंगा। बेटा दो समान व्यंजनों से बना व्यंजन क्या कहलाता है? द्वितीय व्यंजन, है ना? अब लिखो भाई तुम भी, है ना, जो नए बच्चे है ना, तुम लोग एक काम करो ना, रफ पेज में लिखो ना, रफ है। पता है क्यों? कल कल हम कितने पेज लिखवाए अब तक? 2 पन्ने छुड़वाएंगे। अगर ये भी लिखना चाहते हैं ना, ये टॉपिक भी, तो 2 पेज छोड़ देना पूरे, फिर लिख दो। और वैसे मैं बता दूं कि देखो भाई, तुम्हारी वो मैं तो सरेआम बोल देता हूँ, तुम्हारी अगर इच्छा ही नहीं है ना कोचिंग करने की तो अलग बात है, नहीं तो तुम लोगों को मैं बता दूं, कोई डेमो फेमो नहीं। तुम तो डेमो लेने आए हो, क्या यार डेमो लेते हो, है ना? अपने ऊपर शक मत करो, मस्त रहो। हाँ, पर नौकरी लगना है तो रूम पर। अच्छा ये बात है क्या? आज ये ऐसे मत क्या करो, चलो रे आज देखते हैं कहां पर ठीक ठाक है ना? आज देते ये देखने आते हैं, लाइव चल रहा है, नहीं मैं बता दूं, एक एक बैच में एक लड़का बोला मेरे को, लड़की नहीं है ना इसमें, गुरुजी लड़की नहीं है। तो मैं बोला तू फीस लड़कियों के लिए जमा करवा रहा है कि मेरे लिए करवा रहा है? ये बेवकूफ बातें बताओ मेरे पास। अरे मैं बोला अच्छी बात हो रही नहीं है तो तुम्हारा ध्यान तो भंग नहीं हो रहा, पढ़ाई पर तो ध्यान रहेगा, नहीं तो बाद में कभी मेरी तरफ देखो कभी इधर देखोगे, क्या फायदा है? अब तो ध्यान सही लग रहा है, यहाँ पर लगेगा। हाँ अब तो बोर्ड पर और मेरी तरफ, बाद में तुम्हारा दिमाग कुछ और अलग हो जाए। अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों की तपस्या भंग हो गई, तुम तो क्या हो? तुम्हारी तो तपस्या क्या, तुम्हारी तो चलते वक्त गेट के बाहर ही हो जाए। लिखो बेटा वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या। वर्णों की संख्या में नंबर 1 लिखो स्वर। नंबर 1 क्या है? स्वर। स्वर कितने होते हैं हिंदी में? 11। कितने होते हैं? 11। नंबर 2 व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं? 33। जोड़ दो इनको, कितने हो गए? 44। और सामने लिखो मूल वर्ण। लिख दिया? याद कर लो, हिंदी में स्वर कितने होते हैं? व्यंजन कितने होते हैं? इन दोनों को जोड़ोगे तो संख्या कितनी आएगी? अब देखो सुनो, आपसे ये पूछ ले कि हिंदी में मूल वर्ण कितने होते हैं? 44, है ना? नंबर 3 पर देखो संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। नंबर 4 अयोग वाह है, कितने होते हैं? 2। 5 उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त भी कितने होते हैं? 2। उत्क्षिप्त भी कितने होते हैं? 2। जोड़ के बताओ बेटा कितने हो? 8 कहां हुए? सारे जोड़ने हैं। 48। अरे आगे मैथ हालांकि आती है, चुलू मिया रे। ये बताओ रे, संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। अयोग वाक्य कितने हैं? 2। उच्चिप्त कितने होते हैं? 2। 44 और 4 48। भाई ये यहीं पर रुक गया। और 2
50 और 2, अरे तुम्हें कुछ और तो याद नहीं आ रहा रे। हाँ तो बस आप थोड़ा ध्यान इधर ही रखो है। तो कितने वर्ण हो गए? 52। तो हिंदी में कुल वर्ण कितने हैं? 52। कुल वर्ण कितने हैं? 52। और सुन लो, नंबर 6 और लिख देता हूं, मानक वर्ण, सॉरी, गृहीत वर्ण। बेटा गृहीत वर्ण है ना, हिंदी में 4 हैं। कितने हैं? 4। और जब जोड़ेंगे तो कितने उत्तर आता है? 56। तो हिंदी में मानक वर्ण कितने होते हैं? 56। अच्छा ये 4 कौन कौन सी इसमें लिख देता हूं, ख, जय, फ, इनके नीचे नुक्ता, और एक ये गृहीत स्वर। एनसीईआरटी 3 ही तो मानती है। तुम लोग देखो घृत व्यंजन में, गुरुजी जो आपने यहाँ 5 लिखवा रखे हैं, अरे कोई बात नहीं, 5 है। हाँ भाई, ये बताओ हिंदी में मूल मूल वर्ण कितने? कुल वर्ण और मानक वर्ण, स्वर कितने? व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अयुग्म, उच्चिप्त, घृत वर्ण कौन कौन से? ख, ज, व, ओ। ठीक है, अब ये पॉइंट मेरे साथ साथ लिखो, शानदार वाला। व्यंजनों को स्वर रहित करने के नियम, संधि में काम आएगा ये। बस वही चीज पढ़ा रहा हूं जो संधि में काम आएगी। व्यंजनों को स्वर रहित करने के नियम। लिख लिया? किसको? व्यंजनों स्वर रहित करने के नियम। व्यंजन कितने हैं अपने पास? व्यंजन कितने हैं? 33। उनको स्वर रहित करने के नियम सीखना अपने को। अब कोई नहीं लिखेगा, मैं बोलकर लिखवा दूंगा, पहले समझ लो उस चीज को। सबसे पहले पहला नियम सुन लो। छोटे बच्चे को वर्ण का निर्माण करना सिखाते ना, वर्ण का क्या निर्माण, वर्ण का निर्माण करना सिखाते हैं तो सबसे पहले कच्चा चित्र बनाकर देते हैं, है ना। छोटे बच्चों को ऐसे तो सिखाते हैं, कच्चा चित्र, लाइन सीधी खींचना ही सिखा देते हैं। तो देखो कच्चा चित्र बना रहा हूं मैं, ये कच्चा चित्र बना दिया, ऐसे सबसे पहले ऐसे ही सिखाते हैं कि बच्चा ऐसे सीखेगा। तो मुझे ये बताओ, जो मैंने ऊपर वाली जो लाइन है, इस लाइन का नाम क्या होता है? ऊपर जो लाइन खींची है ना, शब्द के ऊपर जो लाइन लगाते हो, उसका नाम क्या है? उसका नाम है शिरोरेखा। शब्द के सिर पर ही तो आती है, शिरोरेखा नाम हो गया। नीचे वाली जो लाइन है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है खड़ी पाई। क्या नाम है? मत कह दियो खड़ी रेखा, हाँ ये है खड़ी पाई। क्या है? खड़ी पाई। अब पहला नियम सुनो, ऐसे व्यंजन जो खड़ी पाई से पहले शुरू होकर, पहले शुरू होकर, मतलब इससे पहले शुरू होंगे, ऐसे व्यंजन जो खड़ी पाई से पहले शुरू होकर पहले ही समाप्त हो जाते, समाप्त हो जाते, इससे पहले ही समाप्त हो जाएंगे, अर्थात खड़ी पाई को लांग कर, खड़ी पाई को लांग कर आगे नहीं निकलते, आगे नहीं निकलते। एक बार फिर से सुनो, ऐसे व्यंजन जो किससे पहले शुरू होकर? खड़ी पाई से पहले, और पहले ही क्या हो जाएंगे? समाप्त, अर्थात खड़ी पाई को लांग कर आगे नहीं निकलते।
ऐसे व्यंजनों को स्वर रहित करने के लिए खड़ी पाई को हटा दिया जाता है, खड़ी पाई को हटा दिया जाता। अच्छा, मेन काम तो अब इसको छोड़ो, यहां से समझ में आएगा। ऐसे व्यंजन हिंदी में 22 हैं। ऐसे व्यंजन हिंदी में कितने हैं? 22। ठीक है, 22 हैं। तो देखते हैं। मैंने एक तो ये लिख दिया, एक लिख दिया पै, एक लिख दिया मैं। ठीक है, चलिए मुझे ये बताओ कि ये क्या है? गए ना? अरे गए से ये क्या लगी हुई है? बताओ खड़ी पाई है या नहीं? इस खड़ी पाई से पहले शुरू हुआ और पहले ही क्या हो गया है? समाप्त। क्या खड़ी पाई को लांग कर आगे गया है क्या? नहीं। तो अब कह रहा कि इसको आधा करने के लिए क्या करें? स्वर रहित का मतलब क्या? इसमें से स्वर हटा दो। अब तो है ना इसमें, तो स्वर रहित करने के लिए किसको हटा दें? मतलब स्वर रहित करने के लिए क्या करें? खड़ी पाई को हटा दो। किसको हटा दें? खड़ी पाई। ठीक है, अब मैंने ये लीजिए हटा दिया है। क्या खड़ी पाई हट गई तो बताओ आधा बच गया कि नहीं बच गया? जैसे सुनो, मैं शब्द के अंदर बताता हूं। वाग, वागवीर। अब बताओ गै ऐसा और एक गै ऐसा। मुझे ये बताओ, जब शब्द लिखते हो तो आधा लिखते हो ऐसा लिखोगे या ऐसा लिखोगे? नीचे वाला लिखते हो ना? ये इसी वजह से बता रहा हूं, शब्द में लिखने के लिए, स्वर रहित करने के लिए खड़ी पाई को हटा देंगे। अच्छा, अभी ये भी देखो, ये खड़ी पाई है। अब खड़ी पाई से पहले शुरू होकर पहले क्या हो गया? समाप्त। ऐसे व्यंजन को स्वर रहित करने के लिए इस खड़ी पाई को हटा दो। इसमें किसको? ये इस खड़ी पाई को हटा दो। ठीक है, शब्द शब्द लिखकर बताता हूं। जैसे सुनो, ये लिख दिया है मैंने, प्यास है। ये इनका तो दिमाग घूम गया था, हैं? हाँ। हाथ दे तो देखो, चौंग। हाँ गुरु जी, लेकिन अब प्यास आते, अरे यार क्या कर दिया। प्यास शब्द लिखा, तो बताओ इसमें पे आधा है कि नहीं है? क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या? नहीं लिखते ना। इसी प्रकार से जैसे मैंने बोल दिया सम्मान, ऐसे है ना? इसको ऐसे थोड़ी लिखेंगे यार, सम्मान। कौन सा ये? नहीं नहीं नहीं, लिखने का तरीका ही गलत हो गया। लिखने का तरीका गलत है, वैसे है तो आधा ही है, लेकिन लिखने का तरीका गलत हो गया कि नहीं हो गया? ऐसा नहीं मिलता अपने को। तो देखिए, अब बात करते हैं। अगला नियम, ऐसे व्यंजन कितने हैं? 22। ठीक, दूसरा नियम सुनो। फिर से वही कच्चा चित्र बना रहा हूं मैं। कच्चा चित्र बना दिया, ये नीचे वाली खड़ी पाई है। ऐसे व्यंजन जो खड़ी पाई से पहले शुरू होकर, विपरीत नियम बनाएंगे अब ऊपर वाले का। खड़ी पाई से पहले शुरू होकर, यहां तक सही है ना? दोनों सेम है। पहले ही समाप्त, क्या लिखो बताओ? नहीं होते। जिस नहीं होते, जब आप खुद उस चीज को सोचकर खुद बनाने लग जाओगे ना नियम, ये समझो कि आपकी हिंदी सॉलिड हो चुकी है। तो इसको विपरीत तो करना था, पहले शुरू होकर पहले समाप्त नहीं होते। अब नहीं होंगे तो खड़ी पाई को लांग कर आगे निकल जाते हैं, निकल जाते हैं। अर्थात खड़ी पाई को लांग कर आगे निकल जाते हैं। ऐसे व्यंजनों को स्वर रहित करने के लिए, भाई खड़ी पाई को लांग कर आगे निकल गए, तो ऐसे व्यंजनों को स्वर रहित करने के लिए खड़ी पाई को लांग कर आगे निकलने वाली, खड़ी पाई को लांग कर आगे निकलने वाली रेखा को आधा हटा दिया जाता है। आधा हटा दिया जाता है। कितना हटा देंगे? आधा। आधा हटा दिया जाता है भाई।
और ऐसे व्यंजन हिंदी में 2 हैं। ऐसे व्यंजन हिंदी में कितने हैं? 2। चलो मैं बताता हूं। खड़ी पाई है ना, ये पहले शुरू होकर पहले ही समाप्त नहीं हुआ, आगे निकल। एक और सुनो, बताओ ये क्या है 2 ही है बस, कै और क्या है। ये बीच वाली लाइन खड़ी पाई है ना, इससे पहले शुरू होकर पहले समाप्त नहीं हुआ, इस खड़ी पाई को लांग कर आगे निकल गया ना। ऐसे व्यंजनों को कह रहा है कि स्वर रहित करने के लिए क्या करें? खड़ी पाई को लांग कर आगे निकलने वाली रेखा कितना हटा दो? बट मैं पूरा हटाऊंगा, बताओ। अगर मैं पूरा हटा दूं ना, ये लो, क्या बन गया अब? तभी तो कह रहा है कि कितना हटा दो? आधा। नियम तो भाई साहब, अब आधा हटाएं इसको, ये लो, आधा बन गया। अरे ज्यादा हट जा, इसको भी कितना हटा दें? आधा। ठीक है, कितने नियम हो गए? 2। 2 नियम हो गए। कितने व्यंजन बच गए अपने पास? शाबाश यार, लड़का पहले ही गिनकर 31। अरे आज खाना वाना खा के आया कि नहीं आया? तेरी मैथ बहुत कमजोर है रे छोरे। 31 तो है ही नहीं कहीं संख्या, ठीक है। अरे 31 संख्या तुम ये बताओ, 31 संख्या लिखवाई कहीं? कुल व्यंजन 33 है। 33 है तो 22 और 2 कितने? अच्छा ये तो इसने तो 2 रहे हैं, ये से 2 ही हटाए हैं। बेटा मैं पढ़ा दूंगा तेरे को, टेंशन मत ले। मैं बताता हूँ। 22 और 2 कितने? 24। अब मुझे बताओ, 33 में से 24 घटा दो, 9। कितने बच गए? 9 बच गए। अब तो समझ में आ गई। तीसरा नियम सुन लो, देखो बच्चे कौन कौन से। एक तो ये कै वर्ग वाला, एक ये, तुम्हें खड़ी पाई नहीं दिख रही नहीं में? 6। फिर देखो ट ठ ड ढ, ट ठ ड ढ, फिर द, फिर है, फिर र। बेटा इसमें देख लो खड़ी पाई है ही नहीं, इस वजह से ये बच गए। अब तुम यहां पर सोच रहे थे सर ये 22 कौन कौन से? 2 ये और 9 ये, इनके अलावा जो बाकी बचे हैं वो सारे कौन से हैं? 22। खड़ी पाई से पहले शुरू कर पहले समाप्त हो जाते हैं। अच्छा हिंदी के अंदर, हिंदी में गोल वर्णों की संख्या कितनी है? तो मैं गोल ही लिख रहा हूं। गोल वर्णों की संख्या कितनी है? 8। गोल वर्ण कितने हैं बेटा? 8। गोल वर्ण कैसे? इनको लिखने के लिए ना, इनको लिखने के लिए पेन को नीचे से कैसा घुमाया जाता है? गोल। देख लो सब में गोल घुमाते हैं। रे को अलग कर दिया क्योंकि गोल वर्ण नहीं है वो। लेकिन अब देखो नो की बात, नो जो है ना, ये व्यंजन की बात कर रहा हूं। इन व्यंजनों को, इन व्यंजनों को स्वर रहित, स्वर रहित करने के लिए, लिए हलंत का प्रयोग करते हैं। अब कहीं पर भी देख लो, एक शब्द लिख रहा हूं, मैंने लिखा है जाह्नवी। क्या लिखा है? जाह्नवी। आह्लाद। अब बताओ मेरे को इन दोनों शब्दों के अंदर है कैसा आ रहा है? आधा। अब इसको आधा करने के लिए बताओ क्या करें? हलंत लगा रखा है नहीं, ये तो शब्द में ऐसे ही आता है। द्वारा शब्द लिखते हैं द्वारा, तो द्वारा शब्दों के अंदर है, बताओ ये रहता है कि नहीं होता?
बस वो नीचे आ जाता है तब तुम्हें पूरा दिख जाता है, नहीं तो ये हलंतता ही रहेगा। बीच में आए तो ऐसे ही रहते हैं। तो देखो इनको स्वर रहित करने के लिए किसका प्रयोग करोगे? हलंत का। इनके हलंत लगा दो, ये लीजिए, अब हो जाएंगे यहाँ पे नियम कंप्लीट हो गए। और ये इतना महत्वपूर्ण काम रहेगा क्योंकि मैं एक अब्ज लिखवाता हूं, शब्द अब्ज। मैं कहता हूं अप प्लस जय, मैं पढ़ाऊंगा, देखो अप प्लस जय, तो इससे जो शब्द बनता है ना, पै अपने वर्ग का तीसरा बन जाता है। पै अपने वर्ग का तीसरा। नियम अभी सिखा नहीं रहा हूं तुम लोगों को, मैं बता रहा हूं कि भाई मेरे को आता है, तो बच्चे कहते हैं हाँ पै का तीसरा, तो पै आधा तो बै भी कैसा आधा, और ऐसे शब्द लिख कर बैठ जाते हैं। फिर मैं कहता हूं नहीं बेटा ऐसा मत करो, ऐसा शब्द नहीं बनेगा। अब बीच में बै आधा लिखे तो कैसे लिखे बताओ? अब बीच में बै आधा लिखोगे, ऐसे लिखोगे या ऐसे लिखोगे? ऊपर वाला या नीचे वाला? समझ में आ गई ना? क्यों? क्योंकि बै ये खड़ी पाई है, इसे पहले शुरू कर, पहले क्या हो रहा है? समाप्त। खड़ी पाई को हटा दो, ऐसी कहानी आएंगी। ठीक है। अब पहला नियम है, मैं बोल रहा हूं आप लोग लिखो, ठीक है? मैं बोल रहा हूं, नंबर 1 पॉइंट डालकर लिखो। ऐसे व्यंजन जो ऐसे व्यंजन जो ऐसे व्यंजन जो खड़ी पाई से पहले शुरू होकर ऐसे व्यंजन जो खड़ी पाई से पहले शुरू होकर पहले ही समाप्त हो जाते हैं। ऐसे व्यंजन जो खड़ी पाई से पहले शुरू होकर पहले ही समाप्त हो जाते हैं। पहले ही समाप्त हो जाते हैं। अर्थात अर्थात खड़ी पाई को लांग कर अर्थात खड़ी पाई को लांग कर आगे नहीं निकलते। अर्थात खड़ी पाई को लांग कर आगे नहीं निकलते। अर्थात खड़ी पाई को लांग कर आगे नहीं निकलते। ऐसे व्यंजनों को ऐसे व्यंजनों को ऐसे व्यंजनों को स्वर रहित करने के लिए ऐसे व्यंजनों को स्वर रहित करने के लिए खड़ी पाई को हटा दिया जाता है। खड़ी पाई को हटा दिया जाता है। लिख दिया? अगली लाइन में लिखो। ऐसे व्यंजन हिंदी में 22 हैं। ऐसे व्यंजन हिंदी में कितने हैं? 22। ऐसे व्यंजन हिंदी में कितने हैं? 22। ठीक है। जैसे लिख लो, जैसे जैसे ये लिख लो, ये तीनों, जैसे ये 3 लिख लो, ग पे मैं। जल्दी से ऐसे लिख दिया होगा अब इतने ही। तो एक लिख लो भाई उदाहरण के लिए। अब लिखो नंबर 2। नंबर 2 मिल गया। ऐसे व्यंजन जो खड़ी पाई से पहले शुरू होकर ऐसे व्यंजन जो खड़ी पाई से पहले शुरू होकर खड़ी पाई से पहले शुरू होकर पहले ही समाप्त नहीं होते।
पहले ही समाप्त नहीं होते। अर्थात अर्थात खड़ी पाई को लांग कर अर्थात खड़ी पाई को लांग कर आगे निकल जाते हैं। खड़ी पाई को लांग कर आगे निकल जाते हैं। निकल जाते हैं। ऐसे व्यंजनों को ऐसे व्यंजनों को ऐसे व्यंजनों को स्वर रहित करने के लिए ऐसे व्यंजनों को स्वर रहित करने के लिए खड़ी पाई को लांग कर ऐसे व्यंजनों को स्वर रहित करने के लिए खड़ी पाई को लांग कर खड़ी पाई को लांग कर आगे निकलने वाली रेखा को आगे निकलने वाली रेखा को आगे निकलने वाली रेखा को आधा हटा दिया जाता है। आगे निकलने वाली रेखा को आधा हटा दिया जाता है। लिखो अगले लाइन में। ऐसे व्यंजन हिंदी में दो हैं। ऐसे व्यंजन हिंदी में दो हैं। ऐसे व्यंजन हिंदी में कितने हैं? दो। लिख दो ऐसे कैसे, आधा आधा करके। क और फ, क और क्या है? फ। तीन नंबर नियम लिखे। अब 3 नंबर नियम लिखकर सुनो। जैसे मैंने लिख रखा ना सेम, ऐसे ही ये गोल वन लिखना, ये हलंत लगाना है ना, और उनके सामने ये बात लिखना। ऐसे कैसे लिख लो सेम देखकर। ये अपने गोल वर्ण कितने होते हैं तो कितने बताओगे? 8। जिसने लिख लिया है ना, लिख ही लिया होगा सबने। रफ पेज में या अपने हाथ पे आशीर्वाद शब्द लिख लो। हाँ, रफ पेज पे लिख लो, अपने हाथ पे लिख लो आशीर्वाद। और पुस्तक के पीछे एक पेज बढ़ा ही दिया करो, एक पेज बना ही दिया करो, अगर ये रफ है बस। एक ही
बहुत है, लिख लिया क्या शब्द लिख। ऑनलाइन वाले छात्रों तुम भी लिख लो भाई, है ना। हाँ नहीं, तुम तो एक काम करो, हिंदी में टाइपिंग करना आता है तो लिख कर भेज दो, और क्या। तुम्हारे भी तो देखो, ये बच्चे ना लगातार क्लासेस लेते हैं, पढ़ते रहते हैं यार, तो इनका भी ध्यान रखेंगे अपन। हटा दो ना इसको। अब पॉइंट सुन लो, क्या पढ़ाऊंगा मैं। रे के विभिन्न रूप, अब भूल जाओ उस आशीर्वाद को, भूल जाओ। हाँ लेकिन तुम्हारा दिमाग है यही, इसी पे चल रहा होगा, रे आशीर्वाद शब्द लिखवा कर बस ये लो अपना काम में लग गया, है ना। चल रहा था ना, ये सोच रहे थे कुछ तो बता, अरे यार मास्टर कैसा है, ये आशीर्वाद लिखवा दिया और पढ़ाने लग गया। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा, आशीर्वाद मिल जाएगा। हाँ देखो सुनो, रे के क्या है विभिन्न रूप। रे के विभिन्न रूप में एक रे कैसा, क्या बात है एक रे कैसा है आधा, और एक रे पूरा, एक रे पूरा, एक रे पूरा। अब मैंने तो विभिन्न रूप लिखवा रखे हैं यार, हैं। यहां तो केवल तीन ही, दो ही रूप लिखे हैं, एक आधा, और बाकी कैसे पूरे, चार रूप होते हैं इसके। लेकिन देखो सुनो कैसे, ये जो रे है ना, ये रे ऊपर वाला, इसका चिन्ह होता है ये ऊपर, है। इसका चिन्ह होता है ये शब्द के नीचे ऐसे, इसका चिन्ह होता है ये, और इसका चिन्ह होता है ये। अब बेटा इन पर नजर रखो, ये बताओ कितने रूप हो गए इसके, चार हो गए ना, चार प्रकार से लिखते हैं। एक बार एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन किया था, सर हिंदी में ऐसा कौन सा वर्ण है जिसको हम अनेक प्रकार से लिख सकते हैं। मैं बोला रे। रे हो सर कैसे, मैं लिख दी ये ले, अनेक प्रकार, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या ही नहीं। ये आधा वाला रे है ना, इस आधे वाले रे को बोलते हैं बेटा पदेन। अरे यार क्या बात कर रहा है, गलत लिख रहा हूं मैं, गलती होगी मेरे से। इसको बोलते हैं रेफ, और इन तीनों को क्या बोलते हैं पदेन। मतलब क्या, आधा रह है उसको क्या बोलते हैं रेफ, और पूरा रह है उसको क्या बोलते हैं पदेन। हाँ बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कौन से शब्द में रेफ का प्रयोग नहीं हुआ या हुआ है, ऐसा आता है। प्रयोग करें, इनका प्रयोग कैसे होता है, कहां कहां होता है। मैं पुस्तक की भाषा नहीं बताऊंगा, मैं अपनी भाषा बताऊंगा, ठीक है। ये रैक ऊपर वाला कैसा है बताओ, आधा। ये कहता है यदि मैं आधा हूं, यदि मैं क्या हूं आधा। भाई साहब इसमें कोई भी स्वर, वैसे स्वर कोई भी होता है, चाहे ऊ ई ए, कोई भी स्वर है तो पूरा होता है। स्वर नहीं है तभी तो आधा है। ये कहता है यदि मैं आधा हूं तो मेरे बाद कहीं पर भी स्वर सहित वर्ण हो तो मैं उसके ऊपर चला जाता हूं। यदि मैं आधा हूं और मेरे बाद कहीं पर भी, मैंने क्या बोला है, कहीं पर भी स्वर सहित वर्ण होना चाहिए, मैं उसके ऊपर चला जाऊंगा, ठीक है। ये बात बोली, जैसे सुनो, अरे उदाहरणों से कमाल करेंगे अपन तो। कह रहे मैं है आ सी आधा रे वाद, वह आधा रे आधा तय आधा शय, ये ठीक है। अब मुझे बताओ तीनों शब्दों में रे कैसा आधा। ये क्या कहता है, यदि मैं आधा हूं तो मेरे बाद, मेरे बाद कहीं पर भी क्या होना चाहिए स्वर सहित वर्ण। अच्छा ये रे देखो, ये किसमें कैसा है आधा, इसके बाद बताओ क्या गया मैं, स्वर सहित है या स्वर रहित है, पूरा है तो स्वर सहित है। तो ये कहता कि ऐसा हो तो मैं अपने से बाद वाले वर्ण के ऊपर चला जाता, तो ये रे किसके ऊपर चला जाएगा, मैं के ऊपर। बताओ क्या बन गया कर्म। ऐसे बोलते हैं ना कर्म, कर्म हो गया तो रे कह के बाद ही बोल रहे हो। अब मेरे को ये बताओ ये रे किस पर जाएगा, सी पर जाएगा। अच्छा ये तो बाद में जाएगा, ये पहले जाएगा, ये कौन सा नियम लगा दिया है।
कह रहा है कि ये रे आधा है तो अपने से बाद वाले वर्ण के ऊपर, तो ये बताओ क्या बन जाएगा? आशीर्वाद। अब तुम लोगों को मैं कोई पागल हूं? है, मैं मूर्ख थोड़ी ना हूं? मैंने क्यों लिखवाया था आशीर्वाद, बताओ? अब शब्द शुद्धि के लिए लिखवाया था। ईमानदारी से हाथ ऊपर कर लियो, किस किस का गलत हो गया? 1 2 3 4 5 6। वैसे कैसे? सही तो जी हाँ। गलत को भी कह रहा कि मेरे तो सही है। अरे सी पर लगा रखा तूने। अरे यार बच्चा यार शरीफ है ये, कोई बात नहीं, गलत है बेटा, है ना? वहां पर आएगा, वहां पर। अब देखो, अगर सी पर लगाओगे ना तो ये बन जाएगा आशीर्वाद। रे से पहले होता तो ही जाता ये आशीर्वाद है। अब बताओ ये रे किस पर जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। कहां जाए वो? अरे ये रे कह रहा है यदि मैं आधा हूं, मेरे बाद कहीं पर भी स्वर सहित वर्ण हो। ये देखो, तय के पास गया, तय में कोई स्वर है क्या? फिर सह के पास गया, इसमें स्वर है क्या? फिर किसके पास गया? ये के पास। तो ये पता किसके ऊपर जाएगा? ये के ऊपर। क्या बन जाएगा? वर्त से। ऐसे बन जाएगा, कहीं पर भी हो उसके ऊपर ही जाएगा। तुरंत बाद में अगर स्वर रहित है तो उसके ऊपर नहीं जाएगा ये। चलो, रे सुन लो फिर से, रे आधा है तो अपने से बाद वाले वर्ण के ऊपर, ठीक है? अब ये रे सुनो, ये रे कहता है, हाँ संदेश ने कहा कि सर मेरा सही है। भाई मैं तो अब कैसे मान लूं? मैं नहीं मानता, मैं बिल्कुल नहीं मानता, मैं तो विश्वास ही नहीं कर, मैं खुद पर विश्वास नहीं करता। मैं तो, मेरे से कब क्या गलती हो जाए मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं हूं ही ऊट पटांग यार। मेरी क्लास, एक बार तो मेरी क्लास में गाली निकल गई मेरे से, और लाइव चल रही थी। अब क्या होता कि जैसे मैंने एक बच्चे को मैंने बोल दिया, कुछ कुछ अपवाद आते हैं सामाजिक तत्व। अब वो जैसे ये सबकी आदत होती है ना, गांव से जैसे 2-3 आ गए ना, दो दोस्त आ गए मान ले ना, चल रहे जयपुर में देख लेंगे क्योंकि घर से बाहर आए हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता तुम क्या देख लोगे, वो जो पढ़ा रहे हैं, जो वहां तुमसे पहले से है, वो भी देखने आए थे, वो भी तो आए होंगे। तो मैं ऐसे पढ़ा रहा, मेरे को बता दिया था कि सर वो थोड़ी क्लास है ना, वो अनुशासनहीन हो गई, मेरी क्लास छूट गई थी बीच में, मैं किसी और कोई बैच को पढ़ाने लग गया उस क्लास को छोड़ के। तो जैसे और क्लासें लग गई उनकी और सब्जेक्ट की, तो थोड़े बिगड़ गए वो। कोई बहुत से टीचर ऐसे होते हैं ना, मजाक भी करते हैं लेकिन उन बच्चों को ज्यादा बढ़ावा दे देते हैं। मैं मजाक फुल करता हूँ, लेकिन मैं बच्चों को ये कहता हूँ बेटा लिमिट, बस उतना शांत रहो। और मजाक भी होना चाहिए क्लास में, ऐसा नहीं है कि ऐसे पढ़ो रे पढ़ो सीरियस, मर जाओगे सीरियस में तो। वैसे तुम्हारी जिंदगी सीरियस है, और मैं भी सीरियस कर दूं तो गए काम से। अब भाई साहब एक काम किया, एक बच्चे ने तो रागनी लगाई अपने रिंगटोन। रागनी आती नहीं है, हरियाणवी रूनी रागनी, गाना लगाया रिंगटोन पे ज्यादा आवाज में, और दूसरे को बोला मैं इधर पढ़ा रहा, उसको बोला फोन कर ले। फोन कर दिया, उसकी रागनी बजी। उसको ये नहीं पता था कि ये सर मजाक करते हैं तो उतने खतरनाक भी हैं। मेरे मुख से मैं ये माइक वाइक फेंक दिया और मेरे मुख से निकल गई गाड़ी। अब फिर मैंने बोला है कौन सा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। वो खड़े हुए, और मैं बोला इतना मार के भूत बना दूं, निकल जाए यहां से। अब वो लड़का सोचा कि आज गलत फंस गए, बोलो गुरुजी मेरी गलती हो गई, बोलो बाहर हो जाओ इस क्लास से, दोनों को बाहर कर दिया। फिर बाहर आया मैं, तब बोलो गुरुजी गलती हो गई हमसे, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। तो फिर मैंने, बच्चे यार हो जाती गलती, हमसे हो जाए, बैठ जाओ। उसके बाद कभी किसी का राग नहीं किया, रिंगटोन नहीं बजी, किसी के पास मैसेज नहीं आया उसके बाद। ये काम करते। अगर मैं उस दिन, अच्छा पूरी क्लास हंसने लग गई थी, मैं उसको बढ़ावा दे देता ना, दूसरे दिन रागनी की जगह पता नहीं क्या क्या बजता। होता है कि नहीं होता? हाँ ऊपर वाली क्लास में
मैं तो बता दूं, मैं तो अच्छा मैं बताऊंगा, रुक जाओ, कौन कौन मेरे को बता देना। मैं करवाऊंगा उनका टोन सेट, क्या है उनको सेट करूंगा, रुक जाओ। तो यहां पर देखो, अरे छोटे बच्चे, ये रह देखो क्या कहता है, ये रह कहता है यदि मैं पूरा हूं, यदि मैं क्या हूं पूरा, और मेरे से जस्ट पहले कोई आधा अक्षर है, मेरे से जस्ट पहले कोई क्या है आधा अक्षर, तो मैं उसके नीचे चला जाता हूं। और इस देखो तुम लोगों को देख एक बात बता दूं, जिसको आधा ज्ञान रहेगा ना, अधूरा ज्ञान रहेगा, वो देख लेना ज्यादा बोलेगा, सर पर खेलता फिर वो। और देख लो, जितना जिसको ज्यादा ज्ञान रहेगा वो बताओ वो झुकेगा कि नहीं झुकेगा। बढ़िया व्यक्ति, वास्तविक बात है, झुकता है। सबको प्रणाम, सब प्रणाम। और जिसको कोई नहीं जानता, कुछ फालतू बात है, वो ज्यादा बोलता रहता है, जब उसकी हकीकत तो बाद में पता चलती है कुछ नहीं यार ये। लेकिन देख लेना, जिसको अच्छा ज्ञान है पूरा, कहते हैं ना गाँव कहते हैं भरा पूरा आदमी झुकेगा, भरा पूरा आदमी झुकता है, वास्तविक विनम्र रहता है, कोई भी कुछ भी कह दे सब ठीक, उसको पता है। ये झगड़ा वगड़ा भी देख लो कि जो अधूरा ज्ञान वाले करते हैं, ये ऐसे नहीं करते। तो ये देखिए, ये पूरा है ना, पैरों में गिर जाएगा, आधा था सर पर खेल रहा है, देख लो, देख लो, कह रहे मैं है। एक और लिख रहा हूं, शा मैं गैरी, दो ही लिख दो, तीन लिखो रे, बढ़िया लो, और क्या है। अच्छा इन तीनों शब्दों के अंदर बताओ रे कैसा है, पूरा ही है बेटा। स्वर इसमें ई है तो ये पूरा हो गया, इसमें है, इसमें भी क्या है ई, पूरा है। अच्छा इनसे पहले रे से पहले अक्षर कैसा है बताओ, आधा, तो ये रे बताओ किसके नीचे चला जाएगा, कै के नीचे, क्या बन गया बोलो, क्रम। तो रे आधा था तो ऊपर गया ना, पूरा है तो नीचे, ये सीधी सी बात है। भाई साहब मैं आधा था तो मेरे को सर पे बैठा लिया तुमने, लेकिन तुम आधे हो तो मैं भी तुम्हें सर पे बैठा लू, नीचे आके बैठा लिया इसने, कै को बैठा लिया ना। ये रे बताओ किसके नीचे जाएगा, शा में गे के नीचे रे, और ई की मात्रा, ये अब भी रे पर ही है मात्रा, ये सामग्री ऐसे बोलते हैं री। ये बताओ किसके नीचे जाएगा, कै के नीचे, क्या बन गया क्रिया। क्रिया नहीं है, क्रिया, क्या है ये, क्रिया। अच्छा ये देखिए, ये उल्टा वी बन रहा है ना, ये बेटा हमेशा गोल वर्णों के साथ आता है, किसके साथ आता है, गोल वर्ण। अब पता चल गया कि मैंने गोल वर्ण क्यों लिखवा रहा था, आज से पहले तुम्हें गोल वर्ण का पता ही नहीं होता, तो ये इसका प्रयोग करते ही कैसे, ये हमेशा गोल वर्णों के साथ आता है। और कहोगे कैसे, बताता हूं, टैरेक, डे में, रा से टेर, एक बात बताओ, रे पूरा है, इससे पहले अक्षर कैसा है, आधा, कौन सा, टे, गोलवर्ण है कि नहीं है, तो इसके नीचे ये उल्टा वी के रूप में आएगा, बताओ क्या बन गया, ट्रक। अच्छा ये इस रे से पहले आधा अक्षर है, क्या बन गया ये ड्रम, और ये बताओ क्या, राष्ट्र, बन गया ना। अब ये रे कैसा है, पूरा, नीचे वाला ये भी पूरा है, ये कहता है जब मैं पूरा हूं और मेरे से पहले भी अक्षर कैसा हो, पूरा, दो बराबर के हो तो आराम से रहेंगे, बताओ दो बराबर के होंगे तो आराम से रहेंगे ना साथ में, हाँ यार हम तो बराबर के यार, कोई किसी से झगड़ा भी नहीं कर सकता, सब ठीक ठाक है इनका मामला। ये रह कहता मैं पूरा हूं, मेरे जस्ट पहले अक्षर भी कैसा है, पूरा, तो मैं ऐसे कैसे रहूंगा, जैसे सुनो, तैरेल, बताओ ये ऐसे रहेगा कि या फिर किसी के ऊपर नीचे जाएगा। अच्छा कह रहे ये भी ऐसे रहेगा, सैरेल, बताओ ऐसे रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो रे, गलत है, अब सही करो इसको,
ये नरक है। रै कैसा है? आधा। आधा है तो अपने से बाद वाले वर्ण के ऊपर बताओ क्या बन गया? कर्ण। नीचे वाला ऐसा ही रहेगा, ऊपर वाला कर्ण। हाँ, ऊपर वाला कर्ण का मतलब होता क्या? कान। कर्ण मतलब जानते हो? और ऊपर वाला कान हो गया, नीचे वाला। तुम लोग पढ़ते हो ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, उसमें कर्ण ऐसे तो लिखा होता है, इसका अर्थ होता है साधन। इसका अर्थ क्या होता है? साधन। ठीक है, अब ये शब्द युगम का क्वेश्चन बन गया। कर्ण मतलब कान और कर्ण मतलब क्या होता है? साधन। पहले टॉपिक में जो जो चीज संधि में काम आएंगी ना, वो मैंने पढ़ा दिया। अब अपना पहला टॉपिक शुरू होगा। कौन सा? और सिलेबस में पहला टॉपिक अपना कौन सा है? संधि। लेकिन वो कल करूंगा, आप लोग लिखो पहले ये।